जी, आज हमारी एसएपी की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने कुछ बेसिक इनिशियलाइजेशन देखी थी कि कुछ इनिशियल सेटिंग्स कैसे करते हैं, वो हमने देखे। फिर फाइनेंशियल सेटअप्स के हवाले से हमने कुछ चीज़ें सीखें। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो 1 में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम ओपनिंग बैलेंसेस पुट करने की तरफ जाएंगे। उससे पहले हमें जो काम करना है वो हमने चार्ट ऑफ अकाउंट्स को कस्टमाइज़ करना है। हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें हमें जो बैलेंसेस शो हो रहे हैं, जो हमें अकाउंट शो हो रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंगली हमने अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स को बिल्ड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो अकाउंट है वो लैंड एंड बिल्डिंग का है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, तीन तरह के अकाउंट्स हैं, एक बिजनेस पार्टनर्स के, डेटर क्रेडिटर्स, और एक आपके पास इन्वेंट्री के, और फिर आपके पास ये जीएल्स के अलग से सेपरेट से मेंशन है। तो हम पहले लैंड एंड बिल्डिंग से लेके एक्रूड एक्सपेंस तक के बैलेंसेस पुट करेंगे, फिर बिजनेस पार्टनर्स के, और फिर हम इन्वेंट्री के करेंगे। तो इनके लिए अब लैंड एंड बिल्डिंग से लेके जो हमने एक्रूड एक्सपेंस तक करना है, उसके लिए हम सबसे पहले अब देख लेते हैं कि हमारे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में भी ये वाले अकाउंट शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है लैंड एंड बिल्डिंग, लेकिन यहाँ पे लैंड एंड लैंड इम्प्रूवमेंट आता है। तो कल की वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि एक अकाउंट को एडिट कैसे करना है और उसकी जगह कोई न्यू बनाना है तो क्या। तो अभी के लिए मैं इसको एडिट करने जा रहा हूँ इसी के। अच्छा, इसी के साथ आपने देख लेना है कि फिक्स एसेट का अगर लैंड एंड बिल्डिंग है कॉस्ट में, तो साथ में एक्यूमुलेटेड में भी आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन इज इक्वल टू कैरिंग वैल्यू, और वही आपकी बैलेंस शीट में जानी है। तो इसके लिए मैं फिर अब कॉस्ट का एक दफ़ा मैंने कर दिया, अब इसके बाद मैं अपना जो एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का अकाउंट है इसको भी अपडेट करूँगा, तो ये मेरा बन जाएगा। इसी सेम पैटर्न पे मोटर व्हीकल्स का देख लेते हैं। मोटर व्हीकल्स ऑलरेडी बना हुआ है, इसका एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन भी बना हुआ है। अच्छा, मशीनरी, तो मशीनरी हमारे पास जैसे कि हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास नहीं बना हुआ। तो मैं कहता हूँ जी मैं मोटर व्हीकल के नीचे ही बनाना चाहता हूँ, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल ए किया। इधर मैं कोडिंग देखूँगा कि कौन सी मिसिंग है। 1695 कर लेते हैं इसको। 1695 याद रहना है कि हमें यूनिक कोडिंग देनी पड़ेगी हर एक को। ये हमने लास्ट जो कल एक सेगमेंट बनाया था ब्रांच का, वो भी हमने इसके साथ लगा दिया। तो अब हम कॉस्ट बना रहे हैं किस चीज़ की जी, मशीनरी की। तो यहाँ पे जस्ट सिंपल मैं मशीनरी रखूँगा, ऑल करेंसीज करके PKR इसको ऐड कर दिया। वही सेम एक्सरसाइज मुझे अपनी करनी पड़ेगी एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन के लिए। तो एक को सिलेक्ट किया, कंट्रोल ए अब मैं प्रेस करता हूँ, तो अब मैं यहाँ पे एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन मशीनरी का बनाऊँगा, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा कि कौन सा मिसिंग है। 851790 में कर सकता हूँ, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंगली जैसे भी आप अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स को कोडिंग देना चाहें, लेकिन ये यूनिवर्सल जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली बनी हुई है ये डेप्रिसिएशन कोडिंग हुई हुई है। तो ये मैंने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मशीनरी की बना दी। तो हमारे पास अब चार्ट ऑफ अकाउंट मशीनरी का भी बन गया। फिर हमारे पास आती है जी बारी कैश की। तो हम देखेंगे करंट एसेट होता है आपका, तो कैश इन हैंड आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन ये आपने मेक श्योर करना है कि इसकी जो करेंसी है वो PKR में हो और इसको अपडेट कर देना है। अच्छा, इसके बाद बैंक ऑफ दुबई हमने कल की वीडियो में खुद बना के डेमो पर्पज़ के लिए देखा था, तो हमने बैंक ऑफ दुबई भी बना लिया हुआ है। सिटी बैंक हमने यहाँ से चेंज करना पड़ेगा क्योंकि स्टैंडर्ड चार्टर्ड हमारे पास नहीं है, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ अपने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को। ये बेसिकली हम कस्टमाइजेशन कर रहे हैं अब अपने चार्ट ऑफ अकाउंट की एज़ कम्पेयर टू आवर कंपनी, जो हमें यूज़ करनी चीज़ें। अब आगे जी बैंक ऑफ दुबई भी हो गया, सिटी बैंक भी होगा। अब आपके पास आता है कैपिटल इन्वेस्टेड, तो हमें इक्विटी के सेक्शन में जाएगा और यहाँ पे कॉमन स्टॉक के नाम से मेंशन है। तो मुझे इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ जो हमारे पास है। मोर प्रेफरली इसको मैं जो नाम दूंगा वो कहूँगा कि ये मेरा ओनर्स कैपिटल है। ऑल करेंसीज PKR इसको चेंज कर दूंगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे अब मेंशन नहीं होगी, जो आपको अकाउंट बनाना है इसी के नीचे आपको एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा ऐड करके, इक्विटी एडजस्टमेंट अकाउंट का। उसका यूज़ क्या है ये हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। 3120100101001 क्या नाम बताया जी मैंने, इक्विटी एडजस्टमेंट। ये आपका इक्विटी एडजस्टमेंट बन गया और इसको आपने ऐड कर दिया। ओनर्स कैपिटल इक्विटी एडजस्टमेंट अकाउंट,
ठीक है जी। इसके बाद आप आते हो एक्रूड एक्सपेंस पे, तो आपकी लायबिलिटी होती है। तो मैं देखता हूँ एक्रूड एक्सपेंस आपके पास यहाँ पे बने हुए हैं, तो डेट्स इट जी। अब हमारे एक किस्म के समझे कि कस्टमाइजेशन हो गए जीएल लेजर्स। तो नेक्स्ट अब हमारा काम है कि इन्हीं के ओपनिंग बैलेंसेस पुट करेंगे, फिर ये इसी तरह बना लेंगे इनके ओपनिंग बैलेंस और इन्वेंट्री। अच्छा, अब हम एक स्टेप दूर हैं अपने ओपनिंग बैलेंसेस पुट करने से। वो क्या स्टेप है? वो जो हमने ये वाला अकाउंट बनाया है, इक्विटी एडजस्टमेंट अकाउंट, इसको हम एसएपी की टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं ऑफसेटिंग अकाउंट फॉर ओपनिंग बैलेंसेस। कि जब भी हम जीएल लेजर या किसी भी यहाँ से जो भी आइटम्स हैं इनके बैलेंसेस पुट करेंगे, तो फॉर एग्जांपल अगर लैंड एंड बिल्डिंग 850,000 डेबिट है, तो आपको पता है डबल एंट्री कॉन्सेप्ट होता है कि हर डेबिट का एक क्रेडिट तो होना ही चाहिए, तभी आपकी डुअल एंट्री कंप्लीट होती है। तो अब आपने जब डेबिट डाला है 850,000, तो इसका क्रेडिट भी तो कोई चीज़ हो रही होगी, तो वो आप हमने डिफाइन कर दी है कि इक्विटी एडजस्टमेंट में जाएंगी सारी चीज़ें। जो क्रेडिट होगी इसका डेबिट इसमें जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे इक्विटी एडजस्टमेंट अकाउंट में टोटल इतनी डेबिट होंगे और इतने क्रेडिट होंगे और उसका बैलेंसेस नील आएगा। तो एक तरह से ये आपका जो आप काम कर रहे हो उसको आप जांच भी रहे हो कि हम काम ठीक कर रहे हैं कि नहीं है, तो आपकी एक्यूरेसी ऑफ वर्क को भी शो कर रहा है, साथ में आपको ये कंट्रोल भी दे रहा है। तो इक्विटी एडजस्टमेंट अकाउंट का हमने कहा ऑफ सेटिंग अकाउंट फॉर ओपनिंग बैलेंसेस। तो ठीक है जी, बना तो लिया, अब इसको सेट कहाँ से करें? तो यही हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम जीएल अकाउंट डिटर्मिनेशन में जाके अपना अकाउंट को सेट करेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन, सेटअप, फाइनेंशियल्स और यहाँ से जीएल अकाउंट डिटर्मिनेशन। अब मुझे देखना है यहाँ पे जर्नल में टैब में जाऊँगा, जीएल अकाउंट डिटर्मिनेशन जर्नल, और यहाँ से ओपनिंग बैलेंस अकाउंट। तो ऑलरेडी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस, तो मैंने कहा जी ये मुझे नहीं चाहिए, मैंने तो ओपनिंग बैलेंस अकाउंट के जिधर सेटिंग हो सारी आके ऑफसेट हों सारे अकाउंट, वो तो इक्विटी एडजस्टमेंट अकाउंट होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और कोडिंग जो आपको पता होना चाहिए कि नंबरिंग से करेगा, वर्डिंग से नहीं करेगा। कि मैं इक्विटी एडजस्टमेंट अकाउंट लिखूँ यहाँ पे, यहाँ नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं 3 लिखता हूँ तो 3 से सारे शो हो जाएंगे। यहाँ से मैं इक्विटी एडजस्टमेंट अकाउंट शो उठा लेता हूँ और इसको अपडेट कर देता हूँ। तो अब मेरा ओपनिंग बैलेंस अकाउंट इक्विटी एडजस्टमेंट। अब जितने भी मैं ओपनिंग बैलेंस डालूंगा उनका जो ऑफसेट अकाउंट है ना, ऑफसेटिंग बैलेंस है, वो यहाँ पे एक्यूमुलेट होता रहेगा इक्विटी एडजस्टमेंट अकाउंट में। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, अब ओपनिंग बैलेंसेस पुट कर लेते हैं इन सबके, लैंड एंड बिल्डिंग से लेके एक्रूड एक्सपेंस तक। तो ओपनिंग बैलेंस कैसे पुट करते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन, सिस्टम इनिशियलाइजेशन, ओपनिंग बैलेंस, और यहाँ पे आके फिर आपको ओपनिंग बैलेंस। अगर यहाँ से बताऊँ तो एडमिनिस्ट्रेशन, सिस्टम इनिशियलाइजेशन और ओपनिंग बैलेंस, और ये जीएल अकाउंट ओपनिंग बैलेंस होगा। अच्छा, आपके पास जो ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं वो सिर्फ बैलेंस शीट आइटम के होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के नहीं होते, क्योंकि वो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर होती है और बैलेंस शीट आपके कैरी फॉरवर्ड होते रहते हैं ना वो। तो अब मैं जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस के उसको अनचेक कर दिया, और बैलेंस शीट के जो एसेट, लायबिलिटी और इक्विटी है, क्योंकि यही कैरी फॉरवर्ड होते हैं, तो इन्हीं के ओपनिंग बैलेंसेस बनेंगे, इनको मैं उठा लेता हूँ। तो अब आपके पास ये विंडो अपीयर हो जाएगी, इक्विटी एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से ऊपर बैलेंस लगा हुआ है जो आपने कर दिया। अगर आप भूल जाते हो लगाना तो यहाँ से आके इसको आप चेंज भी कर सकते हो। अच्छा, तो अब आपने एक और बात याद रखनी है, जो ओपनिंग बैलेंसेस पुट करने हैं एसएपी में डेबिट क्रेडिट फॉर्म में नहीं पुट करते, प्लस माइनस में करते हैं। मतलब डेबिट का मतलब होगा आपका प्लस, और क्रेडिट अगर आप डालना चाहो तो माइनस में डालोगे। प्लस में नहीं डालूंगा, सिंपल लिख दूंगा, अगर क्रेडिट है तो उसके साथ माइनस का साइन डाल दूंगा। तो सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग है 850,000 की, तो मैं जाता हूँ लैंड एंड बिल्डिंग सर्च करता हूँ कि मेरी लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पे आ रही है, लैंड एंड बिल्डिंग। तो ये 850,000 की लैंड एंड बिल्डिंग की मेरी वैल्यू आ गई। तो ठीक हो गया जी। इसी के साथ इसकी हमारे पास डेप्रिसिएशन है 130,000 की, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग है 130,000, लेकिन एक बात याद रखनी है कि माइनस का साइन लगेगा साथ, क्योंकि मेरा ये क्रेडिट बैलेंस है। इसके बाद मोटर व्हीकल्स, तो मोटर व्हीकल्स कॉस्ट में पहले जाते हैं हम, यहाँ पे रही मोटर व्हीकल्स, ये वाली कितनी अमाउंट थी मोटर व्हीकल्स की? 450,000, ये हो गया जी। इसके बाद मोटर व्हीकल्स की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी पुट करनी है, तो 2 अकाउंट बने हुए हैं, इसमें से आप किसी में पुट कर सकते हो। तो 72,000, तो आपने माइनस 72
1000। याद रखना है एंटर का आपने बटन जो है वो प्रेस नहीं करना, आप टैब के से या एरो डाउन की जो होती है उसको यूज़ करना है, क्योंकि एंटर करेंगे वो ऐड कर देगा, वापस ले जाएगा, फिर आके करना पड़ेगा। तो मेरी प्रेफरेंस ये है एक दफ़ा मैं सबके पुट कर दूँ ओपनिंग बैलेंस, उसके बाद एंटर प्रेस करूँ। तो अब लास्ट मैंने 72,000 किया। फिर मशीनरी है, मशीनरी का फिर मैंने यहाँ पे देखना पड़ेगा, ये है मशीनरी का अकाउंट। तो मशीनरी 290,000 है, तो 290,000 और एक्यूमुलेटेड इसका कितना है जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन -58,000। तो मशीनरी का एक्यूमुलेटेड आ गया मेरे पास -58,000। तो ये आपकी मशीनरी के भी बैलेंस पुट हो गया। इसके बाद कैश है, तो कैश इन हैंड ऊपर सबसे आ रहा होगा, सबसे ऊपर कैश इन हैंड ये रहा। इसका बैलेंस क्या है, ये 694,730 पॉजिटिव में है। इसके बाद बैंक ऑफ दुबई का 1867410, 1867410, तो ये पॉजिटिव बैलेंस आपका आ गया। इसके बाद आपका सिटी बैंक है, तो वो किधर गया जी, यहाँ पे रहा 276,399। ठीक है जी। ये बीच में जो करेंसी का एरर आ रहा है इसको आपने फ़िलहाल के लिए इग्नोर करना है। जब हम फॉरेन करेंसी और ये करेंसी मैनेजमेंट पढ़ेंगे उसमें आपको मैं बता दूंगा कि ये एरर क्यों आया था और करेक्ट कैसे होगा। 276,399 ये हो गया। इसके बाद कैपिटल इन्वेस्टमेंट आ जाओ जी, इक्विटी है 3 से शुरू होती है, तो यहाँ से मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा और ओनर्स कैपिटल यहाँ पे आके मैं करूँगा अमाउंट पोर्ट 4800,000, तो माइनस में आएगा, इक्विटी आपकी क्रेडिट होती है, तो 4800 और 1000, तो ये मेरे पास इक्विटी भी आ गई। लास्ट हमारे पास 68539 एक्रूड एक्सपेंस है, आपकी लायबिलिटी होती है, तो यहाँ पे ऊपर हमें नज़र आ गया -68539। तो अब मैंने अपने जितने लेजर्स के बैलेंसेस थे ये पुट कर दिए हैं, आपने ये पुट करके इसको एंटर कर देना, तो बैलेंसेस आपकी जीएल के पुट हो गए जी। अब नेक्स्ट चीज़ है आपके बिजनेस पार्टनर्स 2। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ये आपके होते हैं कंट्रोल अकाउंट्स। तो कंट्रोल अकाउंट्स के ओपनिंग सिर्फ मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि डेटर्स के बैलेंसेस डाल दूँ, रिसीवेबल अकाउंट रिसीवेबल 150,000, मैं इनका ब्रेकअप डालूंगा कस्टमर के बैलेंसेस। तो जब कस्टमर के बैलेंसेस डालेंगे तो अल्टीमेटली ये 150,000 आपके कंट्रोल अकाउंट में पुट हो जाएंगे। इसी तरह क्रेडिटर्स का मैं जब डालूंगा तो अकाउंट्स पेबल में और इन्वेंट्री का भी इसी तरह। तो अब इसके लिए ज़रूरी है कि हमें कस्टमर हमारे सिस्टम में बने हों, हम मास्टर डाटा डिफ़ाइन करें। जैसा कि हमारा सेक्शन 2 भी है डिफाइनिंग मास्टर डाटा, जो स्ट्रक्चर मैंने आपको भेजा था उसमें अगर आप देखो तो डिफाइनिंग मास्टर डाटा हमारे पास टर्म है। तो अब हम अपने मास्टर डाटा को डिफ़ाइन करने जा रहे हैं। तो बिज़नेस पार्टनर हैं, तो बिज़नेस पार्टनर में जाऊंगा, बिज़नेस पार्टनर्स मास्टर डाटा में आऊँगा यहाँ से। तो अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं यहाँ पे आके अपने कस्टमर और वेंडर करूँगा। येलो फील्ड जो होती है एसएपी में, मतलब कि आप इस दफ़ा इस वक्त फाइंड मोड में हो, आप यहाँ पे कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकोगे। तो मुझे अगर ऐड मोड में जाना है तो कंट्रोल ए प्रेस करना पड़ेगा, तो ये मुझे लेके आ जाएगा ऐड मोड में, अदरवाइज़ आपने यहाँ से ऐड कर देना है। तो अब देखो एडिटेबल फील्ड्स आ गई, तो मैंने अपने आप एक एक करके ये तीनों कस्टमर क्रिएट कर देना है। सिंपल लगी अभी रहते हैं, लेटर ऑन जब हम बिज़नेस पार्टनर मॉड्यूल पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, इसमें हमने क्या क्या करना है। अभी के लिए हम जस्ट उसका अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। तो पहला है जी अरसलान, ये करके आपने उसके बाद एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि अकाउंटिंग के टैब में जो कंट्रोल अकाउंट अकाउंट रिसीवेबल लगा है इसको आपने सेलेक्ट कर लिया, एंटर कर दो तो आपका ये वाला रिसीवेबल बनेगा। अब दूसरा काम क्या है, मैं इसको रीलोड करता हूँ ऊपर से, उसके बाद रीलोड होके जब आपके पास वो कस्टमर दोबारा से शो होगा तो मैं बजाय इसके कि दोबारा से वर्किंग करूँ उसको मैं डुप्लीकेट बना लूँगा उसका। तो डुप्लीकेट से मेरा ये होता है कि हमारा काम थोड़ा सा इजी हो जाता है, उसमें ज़्यादा हमें वो नहीं पड़ता। ठीक है जी। तो जैसे ही अभी अपलोड करेगा, हम अपना कस्टमर जो है दूसरा कौन सा है, अरसलान के साथ दूसरा कस्टमर जेम्स था, ऐसा कुछ। लोड हो ले एक दफ़ा, ठीक है, ये आ गया। इसको मैंने किया डुप्लीकेट और इसको मैंने कर दिया C02। यहाँ से मैं कस्टमर देखता हूँ जेम्स है, तो इसको जेम्स करके मैंने अपडेट कर दिया।
ये हो गया, वापस किया, इसको राइट क्लिक किया, डुप्लीकेट किया, इसको मैंने 3 किया, नीचे आके इसका मैंने नाम चेंज किया, नाम के इसका मैंने सुहेल रख दिया और जस्ट मैंने अपडेट। तो आपके पास तीनों कस्टमर क्रिएट हो गए। अब मैं क्या करूँगा, अपने वेंडर क्रिएट करूँगा। मार्टिन है तो V01 कोडिंग दूंगा। अब यहाँ से मैं कस्टमर की जगह वेंडर उठाऊँगा और यहाँ पे मैं उसका नाम दूंगा मार्टिन। मार्टिन लिख दिया, इसको मैंने ऐड कर दिया और अब आप नोटिस कर रहे हो गए अकाउंट रिसीवेबल की जगह अकाउंट पेएबल आ गया आपके पास। फिर उठाया, राइट क्लिक की, डुप्लीकेट किया, V02 किया, यहाँ से मार्टिन की जगह माइकल किया और मैंने अपडेट कर दिया। तो अब देखो आपके 5 वेंडर्स क्रिएट, बिजनेस पार्टनर्स क्रिएट हो गए, 3 कस्टमर वेंडर। अब इनको सर्च करना है, देखना है कि क्रिएट कितने हो गए हैं, तो कंट्रोल F करो, किसी भी फील्ड में स्टैटिक पुट करके एंटर प्रेस कर दो। तो ये आपके पास डिटेल इस्लान जेम्स और आपके पास ये क्रिएट हो चुके हैं। अब इनके ओपनिंग बैलेंसेस पुट करने हैं हमने। तो ओपनिंग बैलेंसेस कैसे पुट करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन, सिस्टम इनिशियलाइजेशन, ओपनिंग बैलेंस और इस बार बिजनेस पार्टनर्स ओपनिंग बैलेंस। ओके करो यहाँ से, और अब यहाँ पे आप जो कस्टमर है उनके पॉजिटिव में और वेंडर है उनके नेगेटिव ने, क्योंकि कस्टमर डेबिट और ये आपकी लायबिलिटी होती है तो क्रेडिट। तो अरसलान 50,000, जेम्स 60,000 और सुहेल 40,000। ये आपके जी 3 थे कस्टमर, इनके हमने ओपनिंग बैलेंस पुट कर दिए। अब वेंडर की बारी आती है तो 100,000 और तो लेकिन माइनस 100,000 और नेगेटिव का ही 250,000। तो अब आपके ये 3 कस्टमर के ओपनिंग बैलेंसेस, और ये माइंड में रखना है कि ऊपर हमने ऑफ सेटिंग, अब इनका जितने ऑफ सेटिंग है वो इसी में एक्यूमुलेट हो रहे हैं, जाके इसको मैं ऐड कर दूंगा। तो ये जी सिंपल सा आपका प्रोसेस था कि हमने बिजनेस पार्टनर बना लिए और उसके बाद उनको हमने ओपनिंग बैलेंसेस पुट कर लें। अब हमारे पास, अगर मैं नेक्स्ट जानने से पहले ट्रायल की पोजीशन देखूं, तो रिपोर्ट में जाके फाइनेंशियल्स और यहाँ से ट्रायल बैलेंस सबको सिलेक्ट करता हूँ और ओके कर देता हूँ। यहाँ से मैं लेवल 4 उठाऊँगा और टाइटल को मैं हाइड कर दूँगा। तो अब मेरी ट्रायल की पोजीशन ये आ रही है। अब मैंने आपको जैसे बताया था कि हमारी वर्किंग तब ठीक होगी जब इक्विटी एडजस्टमेंट अकाउंट हमारा क्या होगा, नील होगा। लेकिन अभी क्या बैलेंस आ रहा है, 900,000 का। तो देखते हैं 900,000 क्या चीज़ है। 900,000 यही चीज़। अब आपको पता होगा कि अब सिर्फ इन्वेंट्री ही डालने वाली रहेगी थी जिसका बैलेंस वो बता रहा है कि 900,000 आपका आउट है। तो मैं जब इन्वेंट्री के ये वाले आइटम क्रिएट करके इसके बैलेंसेस पुट करूंगा तो ये 9,000 जब 900,000 होगा तो ये भी आपका ज़ीरो हो जाएगा। तो अब ये देखो जितने डेबिट्स उतने ही क्रेडिट्स आ जाएंगे। तो अब आपके पास इक्विटी ज़ीरो हो जाएगी एडजस्टमेंट अकाउंट। तो आपकी वर्किंग आपको पता चलेगा कि आपने ठीक कर दिया। तो अब जाते हैं जी इन्वेंट्री के ओपनिंग बैलेंसेस पुट करने की जगह। तो इन्वेंट्री का अब आपने बिजनेस पार्टनर और लेजर्स के एडमिन में जाके किए, इन्वेंट्री के मॉड्यूल में जाना है, इन्वेंट्री ट्रांजैक्शंस करनी है और इन्वेंट्री ओपनिंग बैलेंस, इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन और इन्वेंट्री ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आपने उठाए। अच्छा अब देखें यहाँ पे अगर डायरेक्टली जाएंगे तो आपको ओपनिंग बैलेंसेस पुट किस चीज़ के करेंगे, मास्टर डाटा डिफाइन तो किया नहीं, तो आप इसके अंदर से भी जाके अपना मास्टर डाटा बना सकते हो जो भी ये बनाए। तो इससे बेहतर है कि हम पहले जाएं आइटम मास्टर में, डायरेक्टली उधर से ही बनाएं आइटम मास्टर डाटा। इन्वेंट्री के मॉड्यूल के नीचे ही आइटम मास्टर आ जाएगा। कंट्रोल A करूँगा तो यहाँ पे अब मैं IT01 है। इसके बाद डिस्क्रिप्शन क्या आ रही है मेरे पास, होंडा विंड स्क्रीन ये आ रही है आपके पास, होंडा विंड स्क्रीन। और जस्ट आपने बाकी हम जब इन्वेंट्री एंड वेयर हाउस मैनेजमेंट करेंगे अपना मॉड्यूल, उसके में हम सारे टैब्स को एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे कि हर टैब में हमें क्या क्या काम करना है और कैसे ये मैनेज होती है। तो अभी के लिए जस्ट इसको मैं एंटर करना है और मेक श्योर करना है कि ये जो तीनों कॉलम हैं ये आपके चेक हैं, अदरवाइज चेक नहीं होंगे। तो अगर सेल आइटम चेक नहीं है तो फ्यूचर में जब आप इसका सेल डॉक्यूमेंट बनाओगे, AR इनवाइस बनाते हो कुछ भी रिलेटेड,
तो आपके पास वो सेल वो शो ही नहीं होगा आपके सेल्स डॉक्यूमेंट में। क्यों? इस वजह से आपने इसको चेक किया हुआ। इसी तरह परचेज, जब एपी इनवाइस बनाने लगोगे इसी आइटम की, तो वो आपको शो नहीं करेगा, क्योंकि आपने यहाँ जो बताया क्रिएट करते हुए कि मैं इसको परचेज नहीं करना चाहता। तो यहाँ आपने मेक श्योर करना है। और करंट एसेट है तो इन्वेंट्री ट्रैकिंग आपकी ये भी चेक होनी चाहिए। तो मैंने रीलोड किया, इसको डुप्लीकेट किया। आपको ज़रूरी नहीं कि डुप्लीकेट एक दफ़ा बन गया अगला आप खुद से बना लो, मैं तो वैसे ही इसको डुप्लीकेट करके कर रहा हूँ। तो कंट्रोल सी किया, यहाँ पे मैंने कर दिया और इसको ऐड कर दिया। अब मैं ज़रूरी नहीं कंट्रोल फिर इसको रीलोड करूँ और इसका मैं कहते हैं कि डुप्लीकेट बनाऊँ। तो मैं अब इसको ऐसे कर लेता हूँ। IT03 हो गया, फेरारी टायर है हमारे पास, और इसको मैं एंटर कर देता हूँ। ठीक है जी, इस तरह बना सकते हो। फिर मैंने रीलोड किया, इसको डुप्लीकेट किया, इसका मैंने कोड चेंज किया, नाम मैंने चेंज करना है। फेरारी टायर की जगह मैं क्या रखूँ, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ये मैंने पुट कर दिया, इसको एंटर कर दिया। तो अब मेरे पास जितने बने होंगे कंट्रोल F स्टैटिक 4 आइटम बनाने थे, चारों बन चुके हैं। अब मैं इसके ओपनिंग बैलेंसेस पुट कर सकता हूँ। तो मैं ओपनिंग बैलेंस कैसे पुट करूँगा, इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन और इन्वेंट्री ओपनिंग बैलेंस। यहाँ से आपने आइटम उठाने, टैब प्रेस करूँगा, सब उठाना है मैंने। तो पहले को क्लिक किया, शिफ्ट को होल्ड करके रखो, लास्ट को क्लिक करो, सारे उठा लेगा, प्रेस करो तो आपके पास ये आइटम यहाँ पे रहेगा। अब आपकी बारी आ गई ओपनिंग बैलेंसेस पुट करने की। तो ओपनिंग बैलेंस जो SAP पे यहाँ पे मुराद है, ये इसकी क्वांटिटी है 40 और फिर यूनिट प्राइस रेट है। तो होंडा विंड स्क्रीन आपके पास 40 है और इसकी यूनिट प्राइस आपके पास 12,000 है। इसी तरह आपके पास जो होंडा सिटी हेडलाइट है 10 और 35,000 इसके पास आपकी होगी है रेट। फेरारी टायर 40 और 250 के आपके पास पर यूनिट प्राइस है। फेरारी फ्रंट लाइट 100 और 600। तो ये आपके पास मैंने ओपनिंग बैलेंसेस पुट कर दिए। अब आप नोटिस कर रहे होंगे कि इसका जो टोटल आ रहा है 900,000 ही आ रहा है, जिसकी वजह से हमारी वर्किंग कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, एक इसमें थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ जो आपको नोटिस करनी है वो इसमें ये है कि जब हमने लेजर्स के ओपनिंग बैलेंस डाले तो इक्विटी एडजस्टमेंट अकाउंट ऊपर आ रहा था। जब हम बिजनेस पार्टनर के ओपनिंग बैलेंसेस पुट की तभी भी ऊपर आ रहे थे यहाँ पे। लेकिन अब यहाँ पे इक्विटी एडजस्टमेंट अकाउंट नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे हम नहीं लगाएंगे तो 900,000 का याद है जो डिफरेंस हमें ट्रायल में शो कर रहा था, वो इसका इम्पैक्ट जाएगा तो वो ज़ीरो होगा। तो उसके लिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इक्विटी एडजस्टमेंट अकाउंट, तो इसकी जगह ये देखें ओपनिंग इन्वेंट्री अकाउंट। तो इसका मतलब है इन्वेंट्री के ओपनिंग बैलेंस के लिए एडजस्टिंग अकाउंट, तो यहाँ ही मैं इक्विटी एडजस्टमेंट अकाउंट लगा दूंगा। ठीक है जी, सबके साथ लगाना है, एक दफ़ा करके कंट्रोल अप करोगे, कंट्रोल अप, तो सबके साथ ये इक्विटी एडजस्टमेंट अकाउंट लग जाएगा। अब इसको मैं एंटर करके ऐड कर देता हूँ। तो अब मेरे ये ओपनिंग बैलेंसेस पुट हो चुके हैं। अब मैं जाके अपनी रिपोर्ट्स देखता हूँ कि फाइनेंशियल्स में भी जा सकता हूँ। फाइनेंशियल्स रिपोर्ट्स में फाइनेंशियल्स ट्रायल बैलेंस इक्वल लेवल 4 हाई टाइटल कर दो इसके थोड़ा सा आपको, और आप देखो इक्विटी एडजस्टमेंट अकाउंट जितने डेबिट उतने ही क्रेडिट, और बैलेंस कितना गया, ख़त्म, 0। टोटल कितनी थी आपके पास 5478,539, 5478,539, डेबिट भी इतने और क्रेडिट भी इतने। तो अब आपकी डेबिट क्रेडिट इक्वल हो गया, ये 0 आ गया, सब लेजर्स के बैलेंसेस भी डाल गया है। कंट्रोल अकाउंट के यहाँ पे आप ये कंट्रोल अकाउंट शो हो रहे होंगे, यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल 150,000, और इसी के साथ यहाँ पे क्रेडिट में कहीं पे आपको लिस्ट पेएबल भी शो हो रहा होगा, यहाँ पे अकाउंट्स पेएबल, और इसका ब्रेकअप भी नीचे आपको मिल रहा होगा कि डेबिट कितने और क्रेडिट कितने। तो इस तरह से जी हम अपने ओपनिंग बैलेंसेस पुट कर दिए। रिवाइज़ करवा दूँ एक दफ़ा आपको कि इस वीडियो का मकसद था कि हम अपने चार्ट ऑफ अकाउंट को कस्टमाइज़ करना सीखें। कस्टमाइज़ करने के बाद हम ये सीखें कि हम अपने ओपनिंग बैलेंसेस को कैसे पुट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम कस्टमाइजेशन की, अपने प्रोजेक्ट को देख के जो अकाउंट्स यहाँ पे नहीं मौजूद थे उसको हमने SAP में क्रिएट कर लिया। क्रिएट करने के बाद हमने एक काम और किया, इक्विटी एडजस्टमेंट अकाउंट को सेट किया एज ओपनिंग बैलेंस। ठीक है जी, ऑफ सेटिंग अकाउंट जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। उसके बाद हमने एक एक करके, जैसे कि हमने कैटेगराइज कर दिए थे कि 3 तरह के बैलेंसेस हैं, GL के,
बिजनेस पार्टनर्स के और इन्वेंट्री के। तो जीएल के ओपनिंग बैलेंसेस डाले एडमिन से जाके, फिर हमने बिजनेस पार्टनर को क्रिएट किया, फिर उनके ओपनिंग बैलेंसेस डाले एडमिन में जाके, फिर हमने इन्वेंट्री के आइटम मास्टर में जाके आइटम क्रिएट किए, फिर इनके ओपनिंग बैलेंसेस डाले इन्वेंट्री के ही मॉड्यूल में रह के। तो ये करके हम तीनों ओपनिंग बैलेंसेस पुट कर दिए। फिर हमने ट्रायल देखा तो अब हमें सेटिस्फेक्शन हो गई कि हमारा यहाँ तक काम कंप्लीट हो चुका है ओपनिंग बैलेंस में। अब अपनी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो अब हमारा सिस्टम रेडी है, लाइव हो गया, अब हम अपनी जो डे टू डे ट्रांजैक्शन बिजनेस में हो रही हैं उसको अकाउंट फॉर कर देते हैं एसएपी में। ठीक है जी, तो अनेबल हो चुके हैं हम। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अब जो नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शंस हैं ये एसएपी पे कैसे पुट करते हैं। ठीक।